ओके बेटा, हम लोग पहुंचे टैक्सेशन में, सैलरी इनकम में, सम्स वाले पेजेस, इलस्ट्रेशन 11। ये पूरा रेंट फ्री अकोमोडेशन का इलस्ट्रेशन है। मैंने रूल्स बताए तैयारी वाले पेजेस में। यहाँ पे लिखा श्री भानु प्रसाद सर्व्स एज द हेड ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी। सबसे पहले जब भी ये कंपनी का नाम दिया हो तो आपको ये डिसाइड कर लेने का कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नहीं। और 99% गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो ये कोई प्राइवेट कंपनी है। Shri Bhanu Prasad serves as the head of sales department of a company. The details about his remuneration for the financial year 2021-22 are as follows. अब हमारा प्रीवियस ईयर है 21-22 और यहाँ पे नीचे असेसमेंट ईयर लिखा हुआ है 22-23। ये मैंने लिख के रखा है यहाँ पे। बट आप अगर किसी दूसरे साल में भी ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो सारे रूल सेम ही रहेंगे। 99.99% सारे रूल सेम रहेंगे। तो डेट्स की चिंता नहीं करना, मेथड पे ध्यान देना। तो हमारा प्रीवियस ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर है 2021-22 और एसेसमेंट ईयर है 22-23। यहाँ पे मैंने हेडिंग में लिख के रखा है स्टेटमेंट शोइंग द कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन ऑफ श्री भानु प्रसाद। प्रीवियस ईयर और एसेसमेंट ईयर मैंने लिख के रखा है। तो सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है ये मेरे को पहले फाइंड आउट करना है, ठीक है। आगे फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन बेसिक सैलरी 4,32,000 ये रेंट फ्री अकोमोडेशन में इंक्लूड होता है, हाँ होता है। तो बेसिक सैलरी 4,32,000, बेसिक सैलरी 4,32,000 ये रेंट फ्री अकोमोडेशन में इंक्लूड होता है, हाँ होता है। आगे फिर बोनस 24,000 बोनस इंक्लूड होता है, हाँ होता है। बोनस कितना था 24,000, बोनस को भी हम इंक्लूड करेंगे 24,000। अगर आपको याद हो क्या क्या इंक्लूड करना है तो हमको BABC इंक्लूड करना है, इंक्लूडेड इन सैलरी। अगर आपको याद हो BABC। और मैं यहाँ पे दूसरा भी एक स्टेटमेंट बना देता हूँ, उसमें हमको ये पता चलेगा कि क्या क्या इंक्लूड नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट इंक्लूडेड इन सैलरी। तो इसका भी एक स्टेटमेंट बना देता हूँ मैं। वैसे स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं है पर फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि क्या क्या सैलरी में इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो क्या क्या इंक्लूड करना है, बेसिक सैलरी इंक्लूड करना है, हाँ। बोनस इंक्लूड करना है, हाँ। फिर कमीशन ऑन सेल्स 95,000 ये 0.25% फिलहाल हमारे काम का नहीं है। अगर एक्चुअल सेल दिया हुआ हो तो सेल का 0.25% हम निकालेंगे। पर यहाँ पे कमीशन डायरेक्टली दिया हुआ 95,000, तो इस क्वेश्चन में 0.25% हमारे काम का नहीं है। कमीशन 95,000 सैलरी में इंक्लूड करना है, हाँ करना है। कमीशन 95,000 कमीशन ऑन सेल्स, मैं यहाँ पे लिखूंगा कमीशन ऑन सेल्स ये इंक्लूड करना है, हाँ इंक्लूड करना है। नेक्स्ट इसके बाद है डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस 48,000 दिया हुआ है लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट कंसीडर्ड फॉर प्रोविडेंट फंड बेनिफिट्स। डीएनएस अलाउंस 48,000 है लेकिन नॉट कंसीडर्ड क्लियरली लिखा हुआ है नॉट कंसीडर्ड फॉर प्रोविडेंट फंड पर्पस और रिटायरमेंट पर्पस, तो ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे 48,000। ये 48,000 हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो मैं नॉट इंक्लूडेड वाली स्टेटमेंट में आ गया मैं, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डीएनएस अलाउंस महंगाई भत्ता, डीएनएस अलाउंस नॉट टू बी इंक्लूडेड फॉर प्रोविडेंट फंड पर्पस और रिटायरमेंट पर्पस। तो जब ऐसा लिखा हो नॉट टू बी इंक्लूडेड तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। 48,000 मैंने दूसरे स्टेटमेंट में लिख दिया। आगे फिर लिखा हुआ है एजुकेशन अलाउंस। अगर आपको याद हो एजुकेशन अलाउंस के रूल्स, इसमें होता है 100 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर एजुकेशन एंड 300 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर हॉस्टल अलाउंस। तो टोटल हो गया 400 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। ये इसका रूल्स होता है, इतना एग्जम्प्टेड होता है। आपको मैंने बताया था अलाउंस में जो भी सारे रूल्स होते हैं वो एग्जम्प्टेड के रूल्स होते हैं। तो एजुकेशन अलाउंस टोटल रिसीव्ड है 15,600 15,600। सुनते रहना एजुकेशन अलाउंस मैं यहाँ पे 4 नंबर करके लिखूंगा इंक्लूडेड वाली स्टेटमेंट में। मैं यहाँ पे लिखूंगा एजुकेशन अलाउंस, ये एम्प्लॉय के बच्चों के लिए होता है। पहले मैं लिखूंगा रिसीव कितना हुआ, तो रिसीव हुआ 15,600। फिर मैं लिखूंगा लेस एग्जम्प्टेड, लेस एग्जम्पशन, एग्जम्पशन कितना होता है। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में
रिसीव हुआ 15,600। एग्जम्पशन का रूल क्या होता है? एग्जम्पशन का रूल होता है 100 रुपीज फॉर एजुकेशन एंड 300 रुपीज फॉर हॉस्टल। टोटल हुआ 400 रुपए। टोटल 400 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, पर मंथ पर चाइल्ड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। ये एग्जम्पशन के रूल्स होते हैं। ठीक है, अब देखें कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है। एजुकेशन अलाउंस 15,600 रिसीव्ड फॉर हॉस्टल एक्सपेंस एंड एजुकेशनल एक्सपेंस ऑफ 2 चिल्ड्रन। मतलब इसमें हॉस्टल भी आ गया, एजुकेशन भी आ गया। ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल अलाउंस, ये दोनों इसके अंदर आ गए। तो एजुकेशन का होता है 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड और हॉस्टल का होता है 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड। दोनों को मिला के 400 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड ये एग्जम्पशन होता है। तो एग्जम्पशन कितना हुआ? तो हमारा एग्जम्पशन हुआ 400 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड। तो यहाँ पे हमारे पास है 400 रुपए पर मंथ, तो 12 महीने का हो जाएगा 4800 और 2 बच्चों का हो जाएगा 4800 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 400 रुपए पर मंथ 12 महीने का हो जाएगा 4800 एक बच्चे का, मल्टीप्लाई बाय 2 9600। तो दोनों बच्चों का मिला के 9600 रुपीज एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ये एग्जाम्पशन हो जाएगा 9600। अब जितना एग्जाम्पशन है 9600 वो आपको माइनस कर देना है। बाकी टैक्सेबल आ जाएगा 15,600 में से 15,600 15,600 में दे 9600 एग्जाम्प्टेड वाला माइनस, बाकी टैक्सेबल आ जाएगा 6,000। और जितना टैक्सेबल पार्ट होता है वही हमको सैलरी में इंक्लूड करना होता है 6,000। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है द कंपनी हैज प्रोवाइडेड, अभी आ गया मेन रेंट फ्री अकोमोडेशन पे। द कंपनी हैज प्रोवाइडेड हिम अ रेंट फ्री अकोमोडेशन ओन्ड बाय द कंपनी, मतलब ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर इन अहमदाबाद। अहमदाबाद भी इंपॉर्टेंट है। whose annual fare rent is 72,000। ये एनुअल फेयर रेंट 72,000 हमारे काम का नहीं है, ओल्ड कोर्स में काम आता था। ये एनुअल फेयर रेंट ओल्ड कोर्स में रूल्स होते थे तब काम आता था, अभी न्यू कोर्स के हिसाब से ये एनुअल फेयर रेंट 72,000 हमको काम नहीं आता, इसको मैंने कट कर दिया। अब ये घर कहाँ पे है? अहमदाबाद में। ओके, 2-3 चीजें जो याद रखने जैसी है। एक, ये घर अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद की पॉपुलेशन जो होगी वो 25 लाख रुपए, 25 लाख लोग, रुपए नहीं लोग, 25 लाख लोगों से ज्यादा है। ओके, रफली आज की डेट में अहमदाबाद की पॉपुलेशन 70 लाख 60 लाख के आसपास है, 70 लाख के आसपास। ठीक है, तो 25 लाख से ज्यादा है। और ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, घर जो है दैट इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, ये रहा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको रूल्स याद होने चाहिए। ठीक है, मैं बताऊंगा ये ओन्ड का इंपॉर्टेंस क्या है और अहमदाबाद का इंपॉर्टेंस क्या है। फिर लिखा है डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू हिम फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। अब वो सब मैं करूंगा, पहले मैं ये सब का टोटल कर लेता हूँ। टोटल सैलरी तो इक्वल टू सम ऑफ इन 4 अमाउंट्स को मेरे को ऐड करना है, मतलब 4,32,000, 24,000, 95,000, 6,000, 432, 24, 95, 6,000। इन 4 का टोटल है 557,000। तो टोटल सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन 5,57,000। ठीक है, अब ये नॉट इंक्लूडेड में एक ही नाम था 48,000, इसको मैं थोड़ा नीचे रख देता हूँ, इसको नीचे जाने देता हूँ। अभी अपना मेन आंसर सॉल्व करते हैं। अब हेयर द अकोमोडेशन मतलब घर इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मतलब कंपनी, कंपनी का खुद का ओन्ड है। एंड द अकोमोडेशन is situated in Ahmedabad, and the accommodation is situated in Ahmedabad, that is population more than 25 lakhs. ठीक है, so 15% of salary is taxable value of perquisite of
rent free accommodation. So 15% of salary is taxable value of rent free accommodation. मतलब अगर पॉपुलेशन 0 to 10 लाख हो तो 7.5% होता है, पॉपुलेशन 10 to 25 लाख हो तो 10% होता है, और पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख हो तो 15% होता है. 7.5%, 10%, 15%. ये ओन्ड वाले में. रेंटेड वाले में मैंने थियरी वाले पेज में बताया, अगर घर रेंटेड बाय द एम्प्लॉयर हो तो एक्चुअल रेंटल चार्जेस और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, वो रेंटेड वाले के रूल्स होते हैं. ये ओन्ड वाले में ऐसा होता है. ओन्ड वाले में होता है यहाँ 7.5% या 10% या 15% अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन. तो हमारा जो टैक्सेबल वैल्यू आएगा, सो द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, अभी जो हम कर रहे हैं वो अनफर्निश्ड है. अभी फर्नीचर नहीं था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अनफर्निश्ड घर ही था. सो द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन इक्वल टू, ये जो सैलरी आया था 5,57,000, इसको मल्टीप्लाई बाय 15% कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 15%. तो 5,57,000 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 100, हमारा आंसर आ जाएगा 83,550 रुपीज. ये हमारा आंसर है. इसको हम स्टेप 1 भी बोलते हैं. अनफर्निश्ड है ना, फर्नीचर आएगा तो उसको हम लोग स्टेप 2 बोलेंगे. तो ये हमारा आंसर सॉल्व हो गया. ठीक है, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ सारा. ये नॉट इंक्लूडेड वाला नहीं लिखोगे, नॉट इंक्लूडेड वाला तो भी चलेगा. ठीक है, मेन आंसर मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ सारा. इलस्ट्रेशन 11, ये क्वेश्चन है. यहां से आंसर है. ये नॉट इंक्लूडेड ये नहीं लिखोगे तो चलेगा. लिखते रहो सब लोग.